बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बहुत ही लजीज गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगा। इसको हम बनाएंगे ब्रेड से। नाश्ते में जो ब्रेड बच जाती है उससे बनाएंगे, उसको ज़ाया नहीं करेंगे और बहुत ही कम पैसों में इसको घर में बनाएंगे। इसके अलावा मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करूंगा जिससे आपकी गुलाब जामुन टूटेंगे भी नहीं और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बिल्कुल मज़ेदार उसी तरह आप घर में बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उसके हम इस तरह साइड्स को रिमूव कर देंगे। तो ये जो साइड्स हैं इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। इसकी नेक्स्ट रेसिपी में इसको मैं इस्तेमाल करूँगा, आपको वो भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगा। तो इस तरह सारे पीसीज के हम साइड्स को रिमूव कर लेंगे और इसको छोटे पीसीज में काट लूँगा। अगर आपके पास चॉपर तो उसमें चॉप कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं, आप इसको छोटे छोटे पीसीज में या हाथ से इसको तोड़ लें और इसकी हम डो बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड के छोटे पीसीस कर लिए हैं। इसमें 1/4 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसको हम इस तरह इसकी डो बनाना शुरू करेंगे और इसको आटे की तरह मसल लें, हथेली की मदद से मसल लें। बहुत ही अच्छी डो बनाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी हमने मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक या चीनी कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह इसकी डो बना लेनी है। इस तरह देखिए, इस तरह नरम होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नरम या बहुत ही ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह मीडियम सॉफ्ट मक्खन की तरह नरम होनी चाहिए। देखें इसी तरह, क्योंकि इस तरह आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छी तरह बनेंगे, फूलेंगे, सख्त अंदर से सख्त भी नहीं होंगे। और इस तरह आप उंगली से इसको चेक कर लें, जहाँ अंदर कोई गुठली हो तो उसको भी आप सॉफ्ट कर लें। और इसी तरह आप सारी डो को एक दफ़ा चेक कर लें, क्योंकि अगर आपकी डो इस तरह बन गई तो समझो कि आपकी गुलाब जामुन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी शेप के बनेंगे। इसलिए जहाँ भी आपको गुठली मिलती है उसको भी आप मसल दें ताकि डो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बन जाए और स्मूथ डो बन जाए। तो देखें इस तरह मैंने बहुत ही प्यारी डो बनाई है इसकी, और बहुत थोड़ा दूध का इस्तेमाल किया था इसके अंदर। 1/4 कप अपने लेना, उससे अपनी थोड़ा करके डालना है। तो ये हमारी डो तैयार हो गई, इसकी हम गुलाब जामुन बनाते हैं। तो इसको गुलाब जामुन की शेप देने के लिए अब डो को इस तरह रोल कर लेंगे, हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसके डो का छोटे छोटे पीस लेंगे और उससे हम बाल बनानी शुरू करेंगे। हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें, वरना जो हमारी बॉल है वो स्मूथ नहीं बनेगी। तो ये देखें हमारी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बॉल बन गई है, इसके ऊपर कोई भी आपको क्रैक नहीं नज़र आ रहे और बिल्कुल स्मूथ हमने गुलाब जामुन की शेप दी है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं, छोटे साइज़ की गुलाब जामुन या बड़े साइज़ की या लंबे साइज़ की, जिस तरह मार्केट में मिलते हैं आप उस तरह बना लें। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसका साइज़ मीडियम रखें, बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा ना करें, तो उससे कि हमारी गुलाब जामुन टूट ना जाए। तो इसी तरह हम इस सारी गुलाब जामुन से इस तरह बना लेंगे। तो यहाँ पे हम इसका शीरा बना लेते हैं। शीरा बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 कप चीनी का ऐड करूँगा, उसमें 1.5 कप पानी का ऐड करेंगे। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर 3 से 4 अदद इलायची, उसको खोल के वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसके अलावा 1 टीस्पून लेमन जूस या सफ़ेद सिरका वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरह पकाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर खुशबू के लिए हम ज़ाफ़रान या केवड़ा वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाफ़रान थोड़ा सा महंगा होता है, केवड़ा वाटर सस्ता मिल जाता है, उससे भी हलवाई स्टाइल खुशबू के लिए दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो डाल दें। मैंने यहाँ पे ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया है। ज़ाफ़रान का ये फ़ायदा कि एक तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, दूसरा ये कलर भी बहुत प्यारा कलर देता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो नॉर्मली हलवाई इसको इस्तेमाल नहीं करते, वो केवड़ा वगैरह इस तरह चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ऐड कर देंगे, इसको 1 से 2 बॉयल दे लेंगे। बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही खुशबूदार हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। तो हमें इसको इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं रखना, इसको नीम गर्म इसको रखेंगे और इसके अंदर गुलाब जामुन को डिप कर देंगे। तो यहाँ पर गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए ऑयल को ऐड कर लें। ऑयल हमेशा फ्रेश ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसको फ्राई करने के बाद हम दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेश ऑयल में इसको गर्म कर लेंगे और इसको एक एक करके ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने ये ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जैसे ही आप गुलाब जामुन ऐड करेंगे ये तो बाहर से एकदम इसका कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो इसको गर्म ऑयल में डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इस तरह इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते हुए कभी भी आपने गुलाब जामुन को इस तरह टच नहीं करना, इस तरह चमचे से हम इसको ऑयल को मूव करेंगे तो ये खुद ब खुद इसकी साइड भी चेंज होती रहेगी और ये चारों तरफ से बिल्कुल परफेक्ट इसका कलर आ जाएगा। तो अगर आपने इसको टच कर दिया तो हमारी गुलाब जामुन टूट भी सकती है। तो इसी तरह चम्मच को हम इस तरह हिलाते रहेंगे और इसको इसी तरह कुक करते रहेंगे, फ्राई होती रहेगी ताकि चारों तरफ से एक अच्छा सा कलर आ जाए।
तो यहाँ पर हमारी गुलाब जामुन फ्राई हो गई, इसका कलर भी आना शुरू हो गया है, अंदर से भी अच्छी तरह कुक हो गई है। तो यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे ताकि इसका कलर मज़ीद थोड़ा सा प्यारा सा कलर आ जाए, गोल्डन सा कलर, और इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हम देर नहीं करेंगे, इसको फ़ौरन निकालेंगे और शीरे में डाल देंगे। शीरा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। तो शीरे में डालने के बाद इसको इसी तरह हिला लेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए इसको शीरे में डाल देंगे। उसके बाद इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको तकरीबन कम से कम 2 घंटे के लिए आप इसी तरह शीरे में डिप रखें ताकि जो गुलाब जामुन है अंदर से बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, खुशबू इसकी, जायका, आप इसको जब इसी तरह बनाएंगे, इसी टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत बनेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।